प्रिय आत्मन, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो जो प्रश्न पूछ रहा है या जो कह रहा है उसकी जगह आपको रख के सोचना होगा। सारे प्रश्न आप अपने हिसाब से उत्तर नहीं दे सकते हो। निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जहाँ पे ये हैं जिससे कह रहे हैं वहाँ पे हमें देखना होगा। तो इन्होंने कहा, मेरा संसार तुम्हारे संसार से अलग है, मेरी अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे, प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये हमें बहुत नीचे से सोचना होगा। हर प्रश्न का उत्तर ऊर्जा से या ऊपर से ही नहीं होता है। उस भाव दशा, उस अवस्था को हमें सोचना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम किसी को अपनी कुछ बात कहते हैं, किसी को समझाते हैं, तो हमें हर चीज़ हम वहीं से नहीं सोच सकते हैं जहाँ से हम बोलते हैं। हम ऊर्जा से बोलते हैं तो हम ऊर्जा से ही सोचने लग जाएं। हमें थोड़ा नीचे आके सोचना होता है जहाँ कहना होता है। तो मेरा संसार तुम्हारे संसार से अलग है। यहाँ गुरु और एक ऐसे शिष्य के बीच बात हो रही है जो शिष्य झुकने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो ये कहते हैं कि हम खुद ही सत्य को खोज लेंगे। एक अहंकार उनके भीतर बहुत तगड़ा होता है और वो कहता है कि हम सत्य को खुद ही खोज लेंगे, खुद ही खोज लेंगे। और ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी सत्य को कोई खुद ही नहीं खोज पाया है। जिन्हें लगता भी है कि वो बिना गुरु के मुक्त हुई हैं, उनके पूर्व जन्मों में कभी न कभी गुरु होते हैं। बहुत सारी साधनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करके आए हैं। बिना गुरु के तो संभव ही नहीं। तो जब निसर्गदत्त महाराज ने कहा है तो ये ऐसे शिष्यों से कहा कि जो अहंकारी थे, जिनको ये था कि वो खुद ही मुक्त हो जाएंगे, अपने आप सत्य खोज सकते हैं, ऐसे लोग उनके पास आए। उस भाव दशा में कही हुई बात है। तो यहाँ पे गुरु भी थोड़ा कठिन शब्द बोलता है, कहता है मैं बात वही है, आप लोगों ने भी जो कहा वो सही है अपने अपने स्तर से, लेकिन आप अपने स्तर से बता रहे हो, अपने अपने स्तर से बताई चीज़ें। मेरा संसार तुम्हारे संसार से अलग है, मेरी अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अनुमति थोड़ा कठिन शब्द है, कड़ा शब्द है। अनुमति उस शिष्य की तरफ से बोला जा रहा है जो अहंकार से भरा है, जो सोच रहा है कि मैं खुद ही पालूंगा। ये कठोर शब्द उसे चोट करने के लिए कहा गया है कि तुम्हें मेरी अनुमति लेनी ही पड़ेगी, मेरी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, मेरे साथ जीना ही पड़ेगा। बिना मेरे साथ जिए, बिना मेरी दीक्षा लिए, बिना मुझसे सुने तुम सत्य को नहीं जान सकते हो। सोचो ना, एक छोटी सी परीक्षा हम पास करते हैं तो उसमें भी हमें टीचर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं तो ब्रह्म ज्ञान है, ये हम अकेले कैसे खोज सकते हैं। तो हम इस अहंकार में न रहें, ऐसे लोगों के लिए कही गई बात है। दूसरा, कबीर ने भी यही कहा है, संत पुरुष की आरती संतों की है देह, लखा जो चाहा अलग को उसी में लख ले। दरअसल गुरु की महिमा का गुणगान बहुत किया है, कबीर जी ने भी किया है, सहजों ने भी किया है। कबीर भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस ऐसा समझो कि गुरु ऐसी जीवंत ऊर्जा है जहां से चेतना बोल रही है, गुरु से चेतना बोल रही है। याद है, आप लोगों को मैं ध्यान कराता हूं, तो जब मैं कहता हूं कि अब चेतना से बोलो, तो जब चेतना से बोलना होता है तो वहां तुम थोड़े बोलते हो, चेतना ही बोलती है, शरीर ले लेती है, गुरु के शरीर का उपयोग करके चेतना ही बोलती है। तो जब ऊर्जा स्वयं बोले, द्वैत में स्वयं बोले, तो वो गुरु के माध्यम से बोलती है। और परमात्मा में ऊर्जा स्वयं को महसूस करती है, स्वयं का अनुभव करती है। परमात्मा और गुरु में यही अंतर है। परमात्मा में वही ऊर्जा अद्वैत के रूप में स्वयं का अनुभव करती है,
गुरु में वही ऊर्जा बात करती है, द्वैत में बात करती है। द्वैत में बात करती हुई ऊर्जा गुरु, अद्वैत में अनुभव करती हुई ऊर्जा परमात्मा। अब ये सवाल उठता है कि अगर गुरु में ऊर्जा बोल ही रही है, संवाद ही कर रही है, अगर ऊर्जा को देख ही लिया, शिव को देख ही लिया गुरु को, तो हम मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो मुक्ति अद्वैत के अनुभव में घटती है। जब अद्वैत के अनुभव में हम उस ऊर्जा का अनुभव कर लेते हैं, उस चेतना का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन ये समझाएगा कौन? तो वही चेतना गुरु के रूप में शब्दों का प्रयोग करती है, शब्दों का उपयोग करती है, जिससे वो समझाती है, हमें बताती है। तो ये अंडरलाइन बात समझ लेना कि द्वैत में बोलती हुई ऊर्जा गुरु, अद्वैत में अनुभव होती हुई ऊर्जा परमात्मा। तो ये बड़ा सुंदर है। अब भक्त की भाव दशा थोड़ी अलग होती है। अब सहजों पे आते हैं और कबीर की इस मूल प्रश्न पे आते हैं, जहाँ इन्होंने ऐसा कहा, गुरु के सम हरि को न निहारू। सहजों कहती है कि एक बार मैं राम को छोड़ सकती हूँ, पर गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि गुरु के बगैर बिना गुरु के सम हरि को न निहारू। गुरु जैसा, गुरु के समान हम हरि को नहीं आदर दे सकती हूँ, सम्मान दे सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। मतलब कि वो जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, एक भक्त की दृष्टि से देखना होगा। भक्त क्या करता है? भक्त अपने परमात्मा को ही तो सब कुछ करता है, परमात्मा को ही तो मानता है, अपने ईष्ट को ही तो सब कुछ मानता है। उसके लिए उसका ईष्ट ही सब कुछ है। भक्त के लिए ईष्ट ही सब कुछ है। अब भक्त का ध्यान कैसे उपलब्ध होता है? भक्त खुद को मिटा देता है। याद है दृष्टादृश्य दर्शन में मैंने समझाया था, भक्त खुद को मिटा देता है अपने ईष्ट के लिए। और एक दिन क्या होता है, जब वो खुद मिट जाता है तो वो द्वैत भी मिट जाता है। यानी ईष्ट का जो दूसरा छोर है, जो पहला छोर है, जो नकली व्यक्तित्व है ईष्ट का, वो भी खो जाता है। फिर अंततः ऊर्जा बचती है ना? आपको समझाया था पहले भी, ये इसका विज्ञान हो गया। अब क्या होगा, भक्त जब समाधि से बाहर आता है तो उसी व्यक्तित्व को पकड़ लेता है जिस व्यक्तित्व से वो मुक्त हुआ था। सहजो कैसे मुक्त हुई थी? राम को पकड़ के थोड़े मुक्त हुई थी, गुरु को पकड़ के मुक्त हुई थी। राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तो बात तो सही है ना, सहजों के लिए सही है ना। उस भक्त की भाव दशा सोचो, वो कह रही है कि राम तजू पर गुरु न विसारू, यानी कि गुरु के कारण ही उसने राम को पाया था, गुरु के कारण ही पाया था। जब उसने खुद को मिटा दिया था, गुरु ही रह गया था, तो दोनों ही अंत में मिट जाते हैं। जब एक मिटता है तो दूसरा नहीं रह जाता है। अगर सहजो मिट जाएगी तो गुरु भी नहीं रहेगा, फिर जो बचेंगे वो राम है। तो वो जो बचेंगे वो ऊर्जा है, वो चेतना है, वो सहजों की समाधि की अवस्था है। लेकिन जब समाधि से वो व्यक्तित्व में आएगी तो क्या बोलेगी? अब उसके पास तो कोई ध्यान है नहीं, वो क्या बोलेगी? वो कैसे पहुंची है? उस गुरु की महिमा से पहुंची ना। अगर गुरु था तब वो समाधि में पहुंच जाती है। जैसे गुरु, एक भक्त हो जाओगे तभी भक्त को समझ सकते हो। तो इसी तरीके से वो बार बार अपनी परम ऊर्जा में आती है। आगे क्या कहती है कि परमात्मा ने जो परम ऊर्जा है वही तो जन्म कराती है, आपकी इंद्रियों को वही बनाती, पंच इंद्रियां जो पंचचोर वो सब वही तो भेजता, परमात्मा ही तो बनाता है। और गुरु मुक्त कराया, गुरु उन सब चीज़ों से बाहर कराता है। अच्छा, परमात्मा और गुरु में मैंने अभी पहले भी बताया, एक लाइन में अगर अंतर पूछें तो क्या है? द्वैत में बोलती हुई ऊर्जा गुरु है, अद्वैत में अनुभव होती हुई ऊर्जा परमात्मा है। ठीक, लेकिन अभी अद्वैत का तो पता नहीं, अभी तो हमें बोलती ही ऊर्जा मेन है हमारे लिए। तो सहजों के लिए उसका गुरु ही ध्यान है। गुरु पे ही ध्यान करके, गुरु के ही ऊपर अपने आप को मिटा के वो ध्यान को उपलब्ध होती है, परमात्मा को उपलब्ध होती है। तो वो हरि को त्याग सकती है, क्योंकि हरि को डायरेक्ट राम तजू पर गुरु न विसारू, मैं राम को छोड़ सकती हूँ
क्योंकि मैं राम को पकड़ भी नहीं सकती हूँ। पर गुरु न विसारूं, गुरु को नहीं विसार सकती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे जीवन में आनंद आया है, जो मैं आवागमन से मुक्ति पाई हूँ, अपने पंच इंद्रियों से मुक्ति पाई हूँ, गुरु के द्वारा। तो गुरु के द्वारा कैसे? खुद को मिटा के, खुद को मिट के। अब खुद को कैसे मिटी? गुरु के कारण मिटी। तो वो गुरु को कैसे छोड़ सकती है? उस प्यारे सदगुरु को, जिसके कारण की हूँ। वही यहाँ पे वो भी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, संत पुरुष की आरती संतों की ही देह, लखा जो चाहा अलग को। अगर द्वैत में परमात्मा को देखना है तो किसी संत को देख लो, उसी ऊर्जा में वो विद्यमान है, उसी ऊर्जा में वो जी रहा है। अगर जीवंत परमात्मा देखना है तो किसी संत को देख लो, किसी गुरु को देख लो, वही बात है। इसलिए कबीर भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी अनुभव करा दिया। तो भक्त की बात बड़ी निराली होती है। भक्त जो पहुंचता है परमात्मा तक, तो वो उसका ध्यान ही गुरु होता है। इसलिए आप मेरी बात समझे होंगे। तो जब प्रश्न पूछें तो कोशिश करिए उस जगह से उत्तर दीजिए। आप अपने अनुभव से उत्तर देते हो वो ठीक है, आपके अनुभव का उत्तर सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। लेकिन हमें और भी आयाम से जीना होगा। आपसे और भी लोग मिलेंगे जीवन में, तो हर किसी को अगर अष्टावक्र बन के ही उत्तर आप लोग दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे हो कि अपनी नाव में भी थोड़े लोगों को बैठाओ और लोग भी आपके नाव में बैठ सकें। तो शायद मेरी बात समझे होगी। धन्यवाद।